आज हम बताना तो आपको कुछ और चाहते थे, जैसे संस्था का आगामी कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन का और ऐप वगैरह के बारे में, किंतु मुझे हिंदी माध्यम में बेहतरी का ख्याल है, तो आज सोचा कि भाषा कैसे सुधरे इसी पे चर्चा कर लेते हैं। मेरे पास अक्सर फ़ोन आते रहते हैं कि सर भाषा कैसे सुधारी जाए, भाषा कैसे सुधारी जाए। भाषा का मतलब सारी भाषाओं से है, ख़ासतौर पर हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं, अंग्रेजी या जो कोई भी हो। तो मेरा संक्षिप्त उत्तर है सुधारो। जैसे कोई लड़का कहता है कि कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे मैप देखें, तो मेरा संक्षिप्त उत्तर होता है पढ़ने की एक रीति है पढ़ें, लिखने की एक रीति है लिखें, मैप देखने की एक रीति है कि देखें। बस व्यक्ति की अपनी स्ट्रेटजी, अपने अप्रोच होने चाहिए। एक दिन हमने बोला था, जड़ से कटा हुआ मनुष्य और उधार पर टिकी हुई अर्थव्यवस्था। अगर टेक्निक उधार की होगी, ये अप्रोच उधार का होगा, तो कभी भी कुछ नहीं होगा। इस नाते तकनीकें खुद की बनाएं, स्ट्रेटजी खुद की बनाएं, उसी को फॉलो करें। जैसे एक संक्षिप्त बात बताएं, सरल बात बताएं। कल हमने देखा एक लड़की है ऐश्वर्या सेवराण, वह आईएएस की परीक्षा में टॉपर भी होती है और मॉडलिंग में भी महारत हासिल करती है। तो उसने कहा कि हमने एक स्ट्रेटजी बनाई 8+8+6 का। हमें 8 घंटा यूपीएससी को देना है और 8 घंटा हमें सोना है और 6 घंटा हमको अपनी फिजिकल फिटनेस के देना। तो यह ऐश्वर्या सेवराण की स्ट्रेटजी है। ऐसे ही आपकी भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर भाषा कमज़ोर है तो इसके लिए 1 घंटा समय रखें पर डे, 6 महीना बस देखें कैसे सुधार होता है। आप अच्छी तरीके से जान लें, यहाँ पर करना आप ही को पड़ेगा। और अगर भाषा नहीं सुधरी तो नहीं सुधारों का कोई मतलब ही नहीं होगा। आपको खूब आए पोल्ट्री, खूब आए इकोनॉमी, खूब आए जोग्राफी, आप वहाँ लिख ही नहीं पाओगे। तो भाषा सुधार के संदर्भ में बहुत छोटी बात आपको बताते हैं। हमने अपने वीडियोज में बताया होगा कि आपकी डिक्शनरी में 850 शब्द होने चाहिए। अब फर्ज करो है कि नहीं, क्या है, आप कितना फॉलो किए। देखो भैया, एक चीज़ समझो, आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ने की आदत डालो। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक पढ़ने की आदत नहीं, अब उसकी रीति क्यों रहेगी, आदत डालो, पढ़ो, बस कुछ भी पढ़ो, अपना नाम ही लिखो, बट यह काम आप डेली करो। अगर यह काम आप करते चलते हैं तो सारी चीज़ें प्रक्रिया में अपने आप सुधर जाएंगी। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी पहली बार कभी मैप देखे होंगे, आप भी देखो। किसी के दिखाने से अगर मैप, तो एक बार तो एड्रियाटिक सागर आपको दिख जाएगा। एड्रियाटिक सागर से लगे हुए देश भी दिख जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। इस नाते अपनी आँखों से उन्हें देखो, मैप पे देखो। तो दैट्स वाई भाषा सुधार के संदर्भ में हम आपसे कहेंगे कि शब्द की वर्तनी शुद्ध हो, वाक्य शुद्ध लिखे जाएं। इस नाते शब्द भंडार के साथ साथ व्याकरण भी मजबूत होना चाहिए। अब हमने बहुत देखा लड़के पंचुएशन ही नहीं करते हैं। कामा का पता नहीं, अल्पविराम का पता नहीं, अर्धविराम का पता नहीं, न आपका योजक चिन्ह कहीं है, न सिंगल इनवर्ट कामा, न डबल इनवर्ट कामा, न प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूर्ण विराम सही जगह पे लगा नहीं हुआ है, शब्द गलत है, तो कैसे काम बनेगा। सरल रीति में बता रहा हूँ। ये किताबें आप खरीदें, हिंदी व्याकरण एवं रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, साहित्य प्रकाशन, पटना की किताब। डॉक्टर राघव प्रकाश, राजस्थान की किताब है। इसके बाद प्रतियोगिता दर्पण और इंडिया टुडे की संपादकीय, एक शब्दकोश और मेरे शुरुआती 21 वीडियो, इतनों को आधार मान करके 1 घंटा 6 महीना समय दे दो। अगर भाषा न सुधर जाए तो कहिए।
हाँ, एक चीज़ हम बताएंगे, पढ़ाई रति दशा में होनी चाहिए, अति आनंद की स्थिति में होनी चाहिए, सेक्स के स्टेज पे होनी चाहिए, आनंदपूर्ण अवस्था में होनी चाहिए, जब पढ़ने में रस आने लगे। आप कहोगे कि आपकी भाषा कैसे सुधरी? किसी ने सुधारा नहीं था। हमने डॉक्टर हेरम चतुर्वेदी का एक लेख पढ़ा था। जिस दिन सूचना प्रौद्योगिकी मानव मस्तिष्क का विकल्प हुई, इतिहास का काला दिन होगा। हमें रच बस गया, हमने आनंद लेके पढ़ा। इस पे हम कितने घंटे बोल सकते, कितना भी रिसर्च कर सकते हैं। हमने डॉक्टर दिलीप पांडे की 2 लाइनें पढ़ी, गांधी और राम याद करने के लिए ही नहीं हैं, अपनाए जाने की योग्य भी हैं। वक्त आ गया है कि व्यक्ति, समाज और सत्ता प्रतिष्ठान इसे गहरे समझे। जिस दिन ये संस्थाएं गांधी और राम के दर्शन को अप्लाई करना शुरू कर दें, उसी दिन भारत का भविष्य अपने आप सुधर जाए। तो ऐसे लाइनें पढ़ें, खोजें, परखें, नोट करें। तो आप इन किताबों से अपना व्याकरण वगैरह दुरुस्त करिए। कहाँ लिंग वचन वाक्य का प्रयोग कैसे करना है, 1 घंटा पर डे समय दें, 6 महीना। और अगर यह नहीं करेंगे तो बाकी का कोई मतलब ही नहीं। इसके बाद इन किताब प्रतियोगिता दर्पण के कम से कम 2 साल के, यानी कि 24 मैगजीन जो पर मंथ निकलती है, उनको आप कहीं से या तो अपना अपलोड करके जो है फ़ोटो स्टेट करा लें, या अगर आपके पास हो तो फ़ोटो स्टेट अलग से करा लें। तो 12, हम 24 महीने कह रहे हैं, तो 24 महीने मतलब 24 पेज। ऐसे इंडिया टुडे में महीने में 4 मैगजीनें आती, 12 चौक 48 पेज है डॉक्टर अंशुमान तिवारी का। आप इन्हीं दोनों को निरंतर पढ़ें, इसी में से कठिन शब्द देखें, इसी में कोटेशंस देखें, इसी में रस्म अनुभव करें। अगर भाषा न सुधर जाए तो कहिए। इसके बाद एक शब्दकोश खरीद लें और मेरे शुरुआती 21 वीडियो जरूर देखें। वो एक बार में समझ नहीं आएगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। उसमें रहस्य है, दर्शन है। वो सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के लिए गीता है, कुरान है, बाइबिल है। आप उसे हल्के में न लें, कई बार उसे पढ़ें तो ढेर सारे शब्द आपको उससे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे, अगर आपका शब्द भंडार कमज़ोर होगा तो पहले एक दिन पढ़ने में 20-25 शब्द मिलेंगे, फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ऑन एन एवरेज आप 5 शब्द डेली तैयार करें पर डे, तो 1 महीने में 150 शब्द, 6 महीने में आपके 950 शब्द हो गए। हो गया कल्याण। अब डिक्शनरी से उनका अर्थ देखें, वहीं देखें कि ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है, उनका वाक्य प्रयोग करें, देखें बातें कैसे बनती। ये हर भाषाओं में ही अप्लाई करें। अब हम हिंदी की केवल बात कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके शब्दकोश बढ़ते जाएंगे। ग्रामर वाली किताबों से देख लें कि विलक्षण कहाँ प्रयोग करना, अद्भुत कहाँ प्रयोग करना, पूजा कहाँ प्रयोग करनी, अर्चना कहाँ प्रयोग करनी, बस हो गया। ये इतना कठिन नहीं है जितना कठिन आप महसूस करते हैं। हाँ, वक्त देना पड़ेगा। वक्त तो हर चीज़ के लिए देना पड़ता है। बच्चा पैदा होने में 9 महीना लगता है। आप चाहते हो कि फार्म भरे IAS हो जाए, ऐसे नहीं होगा भैया, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। और आप देखो, अगर आप ऐसा कर पाने में समर्थ होते हो तो आप यकीन मानो 6 महीना में आपकी भाषा सुधर जाएगी और UPSC आप टॉप कर लेंगे। हिंदी का गौरव मान बढ़ जाएगा, हमें भी संतोष हो। तो कुछ नहीं करनी है, आप इनको 48 पेज हो गया, 12 चौक 48, 1 महीने में 4 पेज, और इनका 2 साल का 24 पेज। इसी से इतने कोटेशंस आपको मिल जाएंगे कि आप खुद रहोगे अद्भुत तरीके से महसूस हो 6 महीने बाद, क्या ऐसा हो भी सकता था। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें। डेली 5 पेज, डेली 5 शब्द अपनी डिक्शनरी में बढ़ाएं। एक कॉपी रख लें, उसमें अपना अद्भुत है, विलक्षण है, उनको बढ़ाते जाएं पर डे के हिसाब से। इस तरीके से आप देखेंगे
कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप इसे महारत हासिल हो जाएगी, आपके शब्द विन्यास बेहतर हो जाएंगे, आपका व्याकरण बेहतर हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत में आप 1 घंटा इस पर 6 महीने समय दें। एक बात और, एक पेज जरूर लिखें। अब क्या लिखें हम आप पे छोड़ देते हैं। आप अपना नाम ही लिखें, रोहित 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 रोहित, विवेक विवेक विवेक, कुछ तो लिख रहे हो यार, बैठे से बेगार भली। और जब लगे कि अरे यार ये क्या फालतू काम कर रहे हैं, तो किसी पेपर की संपादकीय उतार दो, अपने कुछ अनुभव लिख दो। अगर एक पेज आप डेली लिखते रहे, हमारे एक सहयोगी रहे सुधांशु द्विवेदी, वो व्यक्ति कभी भी एक पेज लिखे बिना आज भी शायद न सोता हो। तो जानते हैं उसे कभी भी ऐसे में 160 नंबर से कम नहीं मिला 200 में। अब 250 का हो गया था, 210 पाओ, 220 पाओ। तो सुधांशु के मूल में क्या था? एक पेज लिखना। ऐसे आप भी एक पेज लिखो, आप देखो कैसे नंबर नहीं बढ़ता, कैसे आपकी लेखनी प्रखर नहीं होती। देखो, भूले से अपनी प्रतिभा और क्षमता को न भूलो। डेली जामुन नहीं मिलेंगे, ये धैर्य और संतुलन की परीक्षा है। यहाँ टेंशन तनाव आते रहेंगे, उसे संतुलन साधना पड़ेगा। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आपका अप्रोच और स्ट्रेटजी खुद से जनरेट हो। कि आप कौन सा अच्छा घंटा पढ़ेंगे, पता नहीं आप किस परिवेश में रह रहे हैं, पता नहीं कि आपकी परिस्थितियाँ हैं, पता नहीं आप सर्विस कर रहे हो, तो स्ट्रेटजी आपकी अपनी हो। इसके बाद पढ़ना शुरू कर दें। 2-4 महीने में बातें आपके समझ में आने लगेंगी, और 2-4 महीने में अगर बातें समझ में आने लगें तो समझ लें कि आप यूपीएससी पास कर रहे हैं। बस बात खत्म हो। यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा आपको तनाव लेने के, तो सरल शब्दों में हम कहेंगे कि आप इन किताबों को खरीद लें, इनको पढ़ें, इनमें से शब्द छांटें, उनके अर्थ लिखें, वाक्य प्रयोग करें, यह जानें कि अद्भुत संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है। फिर इसी तरीके से व्याकरण सीख लें, एक पेज डेली लिखें। 6 महीने के भीतर आपकी भाषा सुधर जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतना आपको करना पड़ेगा। अगर आप इसके वजह सोचो नहीं जीएस छूटा जा रहा है, तो जीएस पढ़ने से आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर यह नहीं होगा तो जीएस पढ़ने से भी आपका कुछ नहीं। इस नाते ये हिंदी माध्यम की महती कमजोरी है, बड़ी कमजोरी है। जितने आप जिम्मेदारी से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जो आप सीख नहीं पाते हैं, अगर उतनी जिम्मेदारी से हिंदी सीखेंगे तो हिंदी भी आने लगेगी और बाद में अंग्रेजी भी आने लगेगी। क्योंकि भाषाओं का एक सुर ताल होता है, भाषा का संबंध भाव से होता है। हिंदी आएगी तो अंग्रेजी भी आने लगेगी, अंग्रेजी आने लगेगी, संस्कृत भी आने लगेगी। ध्यान रहे, जिसे आता है सारी भाषाएं आती हैं। आप हम ही को अनुभव करें, हमें काम भर की अंग्रेजी भी आती, काम भर की संस्कृत भी आती, थोड़ी उड़िया भी आती, थोड़ी तेलुगु भी आती। हिंदी तो आती, वो तो हमारी मातृभाषा है, उसका क्या श्रेय लेना। तो दैट्स वाई यू हैव टू गो विथ दिस स्ट्रेटजी। लेकिन स्ट्रेटजी आप अपनी बनाएं। आप यकीन माने, आने वाला दिन आपका है। ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी अगली मुलाकात 19 तारीख को फिर 5 बजे होगी। तब हम यही चर्चा करेंगे आपकी संस्था का आगामी कार्यक्रम क्या है, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, और ऐप वगैरह आप कैसे डाउनलोड करेंगे, सब चीज़ें बताई जाएंगी। ये तो प्रसंगवश एक और बात हो गई। इस तरीके से आप चलें, इन किताबों को खरीद लें और मेरे शुरुआती वीडियोज़ को कई बार पढ़ें। समझ में कोई बात नहीं आए तो उसे पूछें। सिविल सेवाओं में सकारात्मक मूल्य, उन सबको देखें, ज़मीन से थोड़ा जोड़ें, तो धीरे काम बनना शुरू हो जाएगा। भाषा सीखना कोई टेक्निकल बात नहीं है। यह सब बातें हमारे वीडियोज़ में पिछले लिखी भी हुई हैं, कही भी हुई हैं। तो आप इसे इंटरटेन करें, एंजॉय करें। धन्यवाद।